हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। रैपुंजल। एक समय की बात है, एक दंपति की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत दुखी थे। उनके घर के पीछे की खिड़की एक बगीचे में खुलती थी। वह बगीचा एक जादूगरनी का था। बगीचे में लगी सुंदर शलगम को देखकर पत्नी का मन उन्हें खाने का हुआ। शाम के समय उसका पति बगीचे में शलगम लाने चला गया। जादूगरनी ने उसे पकड़कर कहा, मेरे बगीचे से तुम्हें शलगम चुराने का साहस कैसे हुआ? मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हारा होने वाला बच्चा मैं ले लूंगी। कुछ समय बाद में उस दंपति के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तुरंत ही जादूगरनी आकर उसे ले गई और उसका नाम रैपुंजल रखा। जादूगरनी ने उसे जंगल की एक ऊंची मीनार में ले जाकर बंद कर दिया। रैपुंजल के बहुत सुंदर लंबे बाल थे। समय व्यतीत करने के लिए वह मधुर संगीत गाने लगी। एक दिन उधर से जाते हुए एक राजकुमार ने गाना सुना। वह मीनार तक आया पर उसे भीतर जाने का कोई दरवाजा नहीं मिला। अचानक उसने जादूगरनी की आवाज सुनी, हे रैपुंजल, अपने बाल नीचे करो। अगले दिन मीनार के पास जाकर उसने वही शब्द दोहराए। रैपुंजल के बालों के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। अब वे प्रतिदिन मिलने लगे। उनमें प्रेम हो गया था। राजकुमार ने रैपुंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह मान गई। शीघ्र ही जादूगरनी इस बात को जान गई और वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने रैपुंजल के बाल काटकर उसे मरने के लिए मरुभूमि में छोड़ दिया और राजकुमार को मीनार की खिड़की से नीचे फेंक दिया। आंख में कांटा चुभने से उसकी दृष्टि चली गई। भटकता हुआ वह मरुभूमि पहुंचा जहां रैपुंजल ने उसे देखा। राजकुमार को इस हाल में देख रैपुंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और उसकी दृष्टि लौट आई। उन्होंने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे।